यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, शिविरार्थी बंधुओं, आचार्य महानुभावों, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों और प्रिय ब्रह्मचारी, अपने इस शिविर के क्रम में स्तुति प्रार्थना उपासना की चर्चा हम कर रहे हैं और चौथा दिन है और चौथा ही मंत्र है। और चौथा मंत्र है यह प्राणतो निमिषतो महित से जगतो राजा बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधि। यह प्राणतो निमिषत, स्तुति प्रार्थना उपासना, इस क्रम में इस मंत्र में क्या है? स्तुति है, क्योंकि प्रार्थना का मंत्र इसमें पहला है और अंतिम से पहला और उसमें उपासना है, शेष में स्तुति है। और स्तुति का जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था, ईश्वर का परिचय है, कार्यों का वर्णन है, उसका स्वरूप है। तो इसमें ये कहता है येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। तो यह प्राणतः निमिषतः, स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का, जो अपने ही बल से एकमात्र विराजमान राजा है। अब बाकी सब राजा तो हैं, लेकिन स्वयं राजा नहीं। हमें सब में राजत्व का भाव है, राजा होने का सामर्थ्य है, किंतु स्वतः राजा होने का सामर्थ्य नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी राजा होता है तो लोग उसको राजा बनाते हैं, तब वो राजा होता है। और परमेश्वर जो है वो स्वतः ही राजा है। ऐसा क्यों? ऐसा करने के लिए आपको योग दर्शन का एक सूत्र याद करना होगा। गलत, प्रसंग से आगे है वो, इससे ऊपर। उसकी जो विशेषता है वो ये कहता है कि अतिशयम निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। यदि परमेश्वर की एकमात्र कोई विशेषता देखी जाए, जानी जाए, अनुभव की जाए, तो एकमात्र जो विशेषता है वो उसकी सर्वज्ञ होना। और ये विशेषता नहीं हो तो बाकी विशेषताएं का अर्थ नहीं रखती। किंतु एक विचित्र बात क्या है कि सर्वज्ञ होने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि हम यहां हैं, हम यहाँ के बारे में जानते हैं, क्योंकि जानने का सामर्थ्य जैसे ईश्वर के पास है वैसा हमारे पास भी है। अंतर केवल कितना है? उसके पास अधिक है, सारा है, और हमारे पास थोड़ा है। मतलब उसमें और हमारे में बहुत सारी समानताएं हैं। जिस समानता को बताने के लिए उसी ऊपर के सूत्र ने क्या कहा है? क्लेश, क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष। इसका मतलब जब किसी को आप विशेष कहते हो, तब जब तक कोई सामान्य न हो तब तक विशेष कैसे हो सकता है? विशेष होने के लिए किसी का सामान्य होना अनिवार्य है। तो यदि वो पुरुष विशेष है तो पुरुष सामान्य कौन है? तो बाकी सब लोग हम जो हैं ये क्या हैं? पुरुष सामान्य है। मतलब हमें और उसमें कुछ समानता तो है, और वो समानता पुरुषत्व की है, लेकिन हम सामान्य हैं और वो विशेष है। हमारे पुरुष में पुरुषत्व क्या है? पुरीशेते, हमारी उपस्थिति।
हमारी भी उपस्थिति कहीं पर है इसलिए हम पुरुष हैं, उसकी भी कहीं पर उपस्थिति है इसलिए वो भी पुरुष है। लेकिन हमारी उपस्थिति सीमित है, थोड़ी है, कम स्थान पर है, और उसकी उपस्थिति सर्वत्र है, सब जगह है। तो इसलिए इस पुरी में तो वो भी है, उसकी पुरी बहुत बड़ी है और हमारी पुरी जो है छोटी है। और इस पुरी में रहने से यह जीवात्मा पुरुष है, तो वो इस बड़ी पुरी में रहने से वो परमात्मा पुरुष विशेष है, परम पुरुष है। देखो, विशेषणों से हम दोनों चीजों को अलग करते हैं, उनसे उसकी विशेषता का भी पता लगता है और उनसे उनकी सामान्यता का भी पता लगता है। सामान्यता दो चीजों को जोड़ती है, विशेषता अलग करती है। हम सब यहां मनुष्य बैठे हैं, लेकिन इधर महिलाएं हैं, इधर पुरुष हैं, ये विशेषता है। इनमें भी यदि हम कहें कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये साधक हैं, ये विशेषता हो जाएगी। इसमें भी कुछ और कर दें, ये आयु के वर्ग में ये हैं या ये हैं, ये और विशेषता हो जाएगी। हम जितनी जितनी विशेषता बताते जाएंगे उतना उतना विभाजन होता चला जाएगा, और जितनी जितनी एक रूपता बताते जाएंगे उतना उतना एकत्व होता जाएगा। दर्शन की भाषा में इसको कहते हैं सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। तो सामान्य हमारे में और उसमें है, क्या है? पुरुषत्व सामान्य है, लेकिन हम पुरुष सामान्य होने के कारण उससे भिन्न है, क्योंकि वह पुरुष विशेष है। क्यों है वो अलग छोड़ देते हैं, उसको क्लेश कर्म विपाक के कारण से उसको हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन अपने अंदर भी कहीं ईश्वरत्व जागता है और हमको अनुभव होता है कि हम भी तो ईश्वर हैं, तो उसको हम परमेश्वर कह देते हैं। जब उसके साथ परमेश्वर विशेषण लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वरत्व का भाव उससे भिन्न किसी और भी स्थान पर है और वो हम में है। हम भी कहीं न कहीं स्वामित्व का भाव किसी न किसी अंश में रखते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वामित्व का भाव उसके पास है, इसलिए हमने उसको लिखा परम पुरुष। इसी तरह हमको आत्मा तो हमारे में है, हम आत्मत्व से युक्त हैं, हम अपने को जीवात्मा कहते हैं और उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो दोनों में जो समानता और दोनों में जो भिन्नता वो बड़ी इन विशेषणों से स्पष्ट हो जाती है। तो किन अंशों में हम समान हैं और किन अंशों में उससे भिन्न हैं। और वो भिन्नता का जो कारण है वो कहता है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। अब जो सर्वज्ञता है ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी योग्यता है। ये सर्वज्ञता है किस कारण से और हमारे में वो सर्वज्ञता क्यों नहीं है? हमारे में जिन कारणों से वो सर्वज्ञता नहीं है वो कारण उसके पास हैं, इसलिए वो सर्वज्ञता उसके पास है, और हमारे पास वो चीज नहीं है इसलिए हम नहीं हैं। हम यहां पर हैं, हम यहां पर हैं, हम यहां के बारे में जानते हैं, लेकिन जहां हम नहीं हैं वहां के बारे में हम नहीं जानते। आज सब घर छोड़कर यहां आप आए हो, कभी कभी आपको चिंता होती है, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, दुकान में क्या हुआ होगा, घर में क्या हुआ होगा, माता पिता बेटे बहू कैसे रहे होंगे, पता नहीं। ये पता नहीं जो मन में परेशानी होती है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि आप सर्वव्यापक नहीं हैं। यदि ऐसा हो सकता कि वहां भी हम रहते और यहां भी हम रहते तो परमात्मा की तरह हमें कहीं की भी चिंता नहीं होती। उसको चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसा कहीं है ही नहीं कि ना हो। हमें चिंता क्यों है? कि हम बहुत जगह नहीं हैं, तो जहां जहां नहीं है वहां की चिंता हमारे मन में बहुत स्वाभाविक है। क्या करें? क्योंकि उसके बारे में कुछ जान नहीं पाते, उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाते, वहां कुछ हम कर नहीं पाते। तो इसलिए कहता है कि जो ये सर्वज्ञत्व है, ये सर्वज्ञत्व का मूल कारण क्या है? सर्वव्यापकत्व। मतलब उसकी उपस्थिति जो है उसकी सर्वज्ञता का आधार है, और वो सब जगह उपस्थित है इसलिए सर्वज्ञ है। हम सब जगह उपस्थित नहीं हैं इसलिए अल्पज्ञ हैं।
हमारा सामर्थ्य इसलिए कम है कि सामर्थ्य पैदा किससे होता है? सामर्थ्य तो ज्ञान से उत्पन्न होता है, शक्ति ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ है क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जो जो चीज सर्वव्यापक नहीं होगी वो सर्वज्ञ नहीं हो सकती, और जो सर्वज्ञ नहीं हो सकती वो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकती। इसलिए ये तीनों विशेषण जो हैं ये उसके संपूर्ण स्वरूप को बताने के लिए है। तो इसलिए परमेश्वर सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ होने से सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने से उसको कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी बनाएगा वो उससे पहले होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। न तो उससे पहले संभव है न उससे बड़ा। तो इसलिए वो ये कहता है यह प्राण तो निमिषतो, अर्थात ये जो दो तरह की दुनिया हमको दिखाई देती। जब कभी लोग कहते हैं जी ईश्वर को जानना बड़ा मुश्किल है, मुझे कहता है कि भाई देखो, जानने की चीजें दो तरह की होती हैं। एक तो होती है सैद्धांतिक जानकारी और एक होती है व्यावहारिक जानकारी। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर जाना नहीं जा सकता। ये तो ठीक है कि परमेश्वर का साक्षात नहीं किया जा सकता, लेकिन जानना और साक्षात करना इन दोनों में विरोध तो नहीं है। आप यहां बैठे हुए यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, बंबई के बारे में, कलकत्ते के बारे में जान सकते हैं। किसने रोका आपको जानने के लिए? और ये भी कोई अनिवार्य नहीं है कि आपकी जानकारी गलत ही हो। यदि आपके साधन ठीक हैं, आपके उपाय अनुकूल हैं, तो आपके जानकारी भी ठीक हो सकती है। तो वैसे ही परमेश्वर भी दो तरह से जाना जाता है। जो लोग कहते हैं जी जान नहीं सकते, वो गलत है। पहले क्योंकि सिद्धांतिक जाने बिना व्यावहारिक जानना संभव ही नहीं है। आप विज्ञान के प्रयोग करते हो, जब विज्ञान के प्रयोग करते हो तो सीधे प्रयोगशाला में उतरते हो क्या? सीधे प्रयोगशाला में तो नहीं उतरते। आप पहले उनको सैद्धांतिक कक्षाओं में उनको समझते हो और फिर प्रयोगशालाओं में उनको प्रयोग में लाते हो और सिद्ध करते हो कि हाँ ये ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर के जानने के जो दो तरीके हैं, उनमें जो सैद्धांतिक प्रकार है वो हमारे बीच में चलता है। और वो सैद्धांतिक प्रकार प्रमाणित कैसे हो? ये जैसे आप दूसरे प्रयोगों को प्रमाणित करते हो। दूसरे प्रयोग कुछ अंश में प्रत्यक्ष से होते हैं और अधिकांश में अनुमान से होते हैं, और प्रत्यक्ष से भी एक और तरीके से भी होते हैं। वो प्रत्यक्ष से कैसे होते हैं? जिन्होंने प्रत्यक्ष किया उनके कथन से होते हैं। तो आपके पास दो साधन है। आप एक साधन तो ये है कि आप अध्ययन करके उसको जाने। दूसरा साधन ये है कि जिन्होंने उसको सिद्ध किया है, जिन्होंने उसका साक्षात किया है, जिन्होंने उसके बारे में जाना है, उनसे जाने। तो उनसे जानने के भी दो तरीके हैं। मतलब एक तो उनका लेखन है, एक उनका अनुभव है। तो जितना शास्त्र है वो शास्त्र और कुछ नहीं है। हम शास्त्र से डरते हैं। शास्त्र डरने जैसी चीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे कोई बनी बनाई चीज आप अपने पास रख लो ताकि बार बार बनानी न पड़े। तो वैसे ही हर अनुभव को हर व्यक्ति हर बार करके देखे, ये संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। किसी ने देखा कि आग से जलता है तो आदमी बचता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को पहले हाथ अग्नि में देना ही चाहिए। ये ठीक है कि अग्नि में देने के बाद तो शायद वो दोबारा सोचेगा नहीं, लेकिन यदि दूसरे को जलते हुए देखेगा, उसकी पीड़ा का अनुभव करेगा, तो बचने का यत्न न करे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए जब हम किसी चीज का साक्षात करते हैं तो साक्षात करने के लिए जिन्होंने साक्षात किया है, हम उनकी बातों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अनुमान से वो हमको ठीक लगती हैं। छोटे प्रयोग से बड़े प्रयोग सिद्ध किए जाते हैं। छोटे प्रयोग ठीक होने से बड़े प्रयोग ठीक हैं। एक व्यक्ति की एक बात ठीक है इसलिए हम उसकी दूसरी बात को ठीक मानते हैं, दूसरी बात ठीक है इसलिए उसकी चौथी बात को ठीक मानते हैं, और जब उसकी हर बात को ठीक मानते हैं तो हम बिना सोचे मानते हैं। और बिना सोचे मानने का और कुछ मतलब नहीं होता, उसका विश्वास कहते हैं। विश्वास बिना जाने, बिना प्रयोग किए या बिना अनुभव किए नहीं हो सकता। यदि हम ये कहते हैं कि हम जाने बिना विश्वास करेंगे, तो फिर आप किसी नौकर को बिना जाने रख के देख लो।
तो आपको पता लग जाएगा कि जानने और नहीं जानने में क्या अंतर होता है। तो इस दृष्टि से जब हम ईश्वर को जानने की इच्छा करते हैं तो उस इच्छा को करने के लिए हमको पहले वो लोग चाहिए जो उसके बारे में जानते हैं, तो वो हमको बताते हैं। तो वो हमको साक्षात तो नहीं करा सकते, वो हमें लाकर दिखा तो नहीं सकते। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपको कोई कहे जी नदी में तैर लो, तो तैरना सीखने के लिए बोले हम आपको बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो क्या करना जो उन्होंने बताया है वो होने से भिन्न है या गलत है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये तो संभव नहीं है कि इससे उसका बोध हो जाएगा, इससे वो बात आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। वैसा ही ईश्वर के बारे में है। ईश्वर के बारे में आप इन मंत्रों को जब देखते हैं तो उन तर्कों से, उन युक्तियों से, उन प्रमाणों से आप अनुभव कर सकते हैं। और जब इससे अनुभव कर सकते हैं तो जब थोड़ा अनुभव कर सकते हैं तो आप ज्यादा अनुभव के लिए बढ़ सकते हैं। आपका यदि सिद्धांत स्पष्ट है तो प्रयोग करना सरल होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रास्ते का पता है तो पहुंचना सरल होता है, और रास्ते का ही पता नहीं हो तो पहुंचना कठिन होता है। तो शास्त्र क्या करते हैं, हमको रास्ता बताते हैं। योग दर्शन में एक बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, उसमें व्यास भाष्य में कहता है कि कैसे पता लगेगा आगे क्या करना है। अरे बोले करके देखो, अगला काम तो अपने आप मालूम होता है। पंक्ति है योगस्य गुरु। कोई भी रास्ता यहां से वहां तक जहां तक आपको जाना है दिखाई देता है क्या? आप यहां से चाहे जोधपुर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, कहीं जाओ, क्या आपको सारा रास्ता दिखता है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं रास्ता दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप चलेंगे तो रास्ता न दिखे, ये संभव नहीं है। जितना जितना चलोगे उतना उतना रास्ता दिखेगा। इसलिए रास्ता ही आपको रास्ता दिखा रहा है। आप रास्ते पर चलेंगे तो अगला रास्ता आपको रास्ता ही दिखाएगा। इसलिए उसे यहां बैठकर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको चलने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इन विचारों में हमको सैद्धांतिक पक्ष दृढ़ होता है, और सैद्धांतिक पक्ष जब हमारा दृढ़ होता है तो व्यावहारिक पक्ष करने में हमें संदेह नहीं होता है। प्राय हमारे अंदर अंतर क्यों आता है? जो ज्ञान हमारा निश्चयात्मक नहीं है, इसलिए हमारा भगवान रोज बदलता है। हमको लगता है देखो जी इस देवता के पास जाने से, इसकी पूजा करने से सिद्धि होती है, हम उसकी कर लेते हैं। लेकिन दूसरा कहता है नहीं, साईं बाबा के यहाँ जाओ, आजकल उसका जमाना है, वो ज्यादा काम करता है, हम वहां चले जाते हैं। हम चले जाते हैं, साईं बाबा बड़ा है या नहीं बड़ा पता नहीं, लेकिन हम छोटे जरूर हैं, क्योंकि हमको अनिश्चय है, हम पक्के नहीं हैं, हम निश्चयात्मक ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। हम तो जो कह रहा है उसको मान कर जा रहे हैं, अनुभव से नहीं है, तर्क से नहीं है, विवेक से नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलोगे तो आपको पहले स्तुति करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं स्तुति नहीं करूंगा और उसके पास चला जाऊंगा, तो ये बिल्कुल बिना जाने पहुंचने जैसी बात है। तो इसलिए इन मंत्रों में क्या कहा, यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद। वो कैसा है, आपको मैं ये बता रहा था प्रारंभ में कि लोग कहते हैं ईश्वर का जानना कठिन है, तो आपको इन बातों से लगा होगा कि उतना कठिन नहीं है। कम से कम सैद्धांतिक तो कठिन है ही नहीं, और प्रायोगिक तो कठिन और सरल हुआ नहीं करता। वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, वो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है, वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस दृष्टि से यदि आप ये देखो, कोई भी बात दुनिया में जानी जा सकती है तो उससे जानने में क्या परेशानी है। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मुझे कब पता लगता है कि मेरा आत्मा और मेरा शरीर दो हैं। तब पता लगता है जब मैं मर जाता हूं, तब आप कहते हैं ये अलग था और वो अलग था। इसी तरह इसी के आधार पर एक और तर्क देखिएगा। कोई कहता है कि मुझे आत्मा का प्रत्यक्ष कराओ, तो मैं उससे पूछता हूं पहले अपना प्रत्यक्ष कर ले। हम यहां जितने बैठे हैं, क्या हमने अपना प्रत्यक्ष किया है? यदि किया है तो उसका हो जाएगा, और नहीं किया है तो ये बताओ कि आप अपने को मानते हो कि नहीं मानते। ये आग्रह क्यों कि मैं देखूंगा तभी मानूंगा। तुमने खुद को देखा ही नहीं है और मानते हो कि नहीं मानते? कह दो नहीं मानते, तो नहीं मानते तो फिर बाकी व्यवहार बनेगा ही नहीं।
मतलब मैं को मानता हूं, भाई भाई को मानता हूं, पत्नी पत्नी को मानता हूं, पिता पिता को मानता हूं, ये सब मानता हूं ना। और इनमें से किसको देखा है? देखा तो किसी को भी नहीं है। सब ऊपर का खोखा देखा है, अंदर के माल का तो पता नहीं है। और इसको देखने से उसका पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बदल जाए, कि रात को आप सोकर उठे तो बगल में कोई और था, सवेरे कोई और हो जाए, हाँ? उसी खोखे में कोई दूसरा आकर सो जाए। ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए भगवान ने बड़ा भरोसा दिया है हमको। यदि ये होता होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो समझने की बात क्या है इसमें? अच्छा, तो मैं अपने को बिना देखे मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं? तो उसको बिना देखे मानने में क्या परेशानी है? उससे क्या शिकायत है? मेरा कौन सा काम रुका हुआ है मुझको बिना देखे? मेरे विश्वास में कौन सी कमी है जिसको मैं बिना देखे अस्वीकार करता हूं? मैं तो किसी को अस्वीकार नहीं किया आज तक। तो मैंने किस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया? वो कौन सा तर्क है जिसके कारण से मैं अपनी सत्ता को स्वीकार करता हूं? बड़ी सीधी सी बात है, वही मरने वाला। जिस दिन मैं मर जाता हूं उस दिन उसमें कुछ होता नहीं है, और जब तक कुछ होता है तब तक मैं उसमें होता हूं। मेरे होने से होता है और मेरे नहीं होने से नहीं होता। तो दुनिया में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना? हो रहा है। हो रहा है तो होगा कि नहीं होगा? होने से होना और नहीं होने से नहीं होना, ये मेरे से सिद्ध है। तो उसके होने से होना और उसके न होने से न होना सिद्ध क्यों नहीं है? जब आप इस तरह से विचार करके देखेंगे तो जिन तर्क और युक्तियों से आप अपनी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, उन्हीं तर्क और युक्तियों से, प्रमाणों से उसकी सत्ता अपने आप सिद्ध होती है। और वो सिद्ध होती है, वो ये मंत्र बता रहा है, यह प्राणतो निमिषतो। कहता है कि जो इसमें जानना है ईश्वर को, और आर्य समाजियों के लिए तो बहुत आसान है। बाकी लोग तो पता नहीं 10, 20, 50 तत्व मानते हैं, उनके लिए तो किसी तत्व को ढूंढना मुश्किल है। ढेर में से किसी एक चीज को निकालना मुश्किल है। जहां मुश्किल से 2-4 चीजें हों, 2-4 भी कहां हैं? कुल कितनी है? 3 है, और 3 में से पता कितने का है? 2 का। बचा कितना? मामूली सी बात है। हमारे सिद्धांत में तत्व ही कितने हैं? 3 हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। और 2 का हमको मालूम है। 2 में हमें संदेह नहीं है, क्योंकि इस यज्ञशाला में बैठे हुए हम इस यहाँ की वस्तुओं का यदि वर्गीकरण करें तो कितनी तरह कर सकते हैं? 2 ही तरह कर सकते हैं, जड़ और चेतन। तो ये जड़ ईश्वर नहीं है और हम चेतन ईश्वर नहीं हैं, तो वो कोई तीसरा होगा। तो वो कौन होगा? वो वही होगा। और उसको समझने के लिए हमने तर्क कितने देखे? जो कुछ हमारे में है थोड़ा बढ़ाकर देख लो ना, उसमें क्या परेशानी है? हम थोड़ा जानते हैं, वो कुछ ज्यादा जानता होगा। हम बड़ा किसको कहते हैं? हमारे माता पिता बड़े हैं। क्यों? हमसे पहले हैं। क्यों? हमसे ज्यादा जानते हैं। क्यों? हमारी चिंता करते हैं। क्यों? वो हमारे रक्षक हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, इसलिए वो बड़े हैं, है ना? केवल इसीलिए तो बड़े हैं कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए बड़े हैं। वो हमसे पहले पैदा हुए हैं, इसलिए बड़े हैं। उनको हमसे ज्यादा मालूम है, इसलिए वो बड़े हैं। उनका स्वत्व हमसे बड़ा है, इसलिए बड़े हैं। तो यदि थोड़ा सा और कोई बड़ा हो जाए तो उनसे बड़ा हो जाएगा। कोई अधिकारी हो जाएगा, कोई अफसर हो जाएगा, कोई मंत्री हो जाएगा, कोई राजा हो जाएगा, और फिर वो और क्या होगा? फिर उसके बाद तो फिर कोई और होगा, तो वो कौन होगा? तो कोई बड़ा राजा होगा ना, उसमें क्या परेशानी है? तो कहता है यह प्राण तो, और कुछ का कब्जा आदमियों पर है, कुछ का कब्जा खेत पर है, कुछ का कब्जा आदमी और खेत दोनों पर है, जड़ पर भी है, चेतन पर भी है। तो हमारा कब्जा कुछ कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा। चेतन हमारा बेटा, हम कहते हैं, कभी मानता है, कभी कहता है नहीं मानता, तब हमारा कब्जा साबित नहीं होता। हम कहते हैं ये खेत मेरा है, दूसरा कहता है नहीं, मैं या तुमको घुसने नहीं देता, हमारा कब्जा रद्द हो जाता। लेकिन उसका कब्जा रद्द होता है क्या? कहता है यह प्राण तो निमिषतो महित्व इद राजा जगतो बभूव। एक अकेला राजा है, और कैसा है? दोनों पर कब्जा है उसका। जो प्राणी रूप जगत है और
अप्राणी रूप जगत है। तो ये प्राणी रूप जगत और अप्राणी रूप जगत, अप्राणी रूप जगत तो जड़ है और प्राणी रूप जगत चेतन है। अर्थात दोनों में कोई यदि एक मालिक हो तो दोनों का संबंध जरूर होता है। मेरे बैल का मेरे खेत से संबंध मेरे मालिक पने से बनता है। बैल चेतन है, खेत जड़ है, लेकिन बैल और खेत में संबंध है। बनाने वाला कौन है? मालिक है खेत का, बैल का, दोनों का। वैसे ही जहां जहां दोनों का मालिक होगा उन दोनों में संबंध भी होगा, दोनों का एक दूसरे से काम भी होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक भी होंगे, दोनों एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते होंगे। लेकिन वो उस तीसरे के बिना नहीं। बैल कभी खुद जाके खेत जोतता नहीं है और खेत अपने आप फसल उगाकर देता नहीं है, लेकिन एक स्वामी उन दोनों के साथ मिल जाता है तो वही बैल खेत को जोत लेता है और वही खेत फसल भी उगा देता है। तो यह ईशे द्विपदश्चतुष्पद। अब वो किसी भी तरह के लोगों से, किसी भी तरह की वस्तु से उसके स्वामित्व को आप इनकार नहीं कर सकते, वो बहुत सहज है। तो ऐसे उसके लिए क्या करना चाहिए? कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। अरे भाई, ये हविषा विधेम क्या होता है? जब हमको पता लग जाए कोई बड़ा है तो क्या करते हो? भाग के जाते हो। आपके घर में बड़े बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, भागते दरवाजे पर जाते हैं और उनके सामने बहुत सारी भेंटें रखते हैं, उनको बहुत सारी मालाएं पहनाते हैं, उनको बहुत से आदर से लाते हैं और उनके सामने बड़े नम्र होते हैं। और जितने जितने नम्र होते जाते हैं उतने उतने हमारे भाव जो हैं और अधिक अधिक किस तरह के होते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। हविषा विधेम अर्थात जब हमारा पूरा भरोसा हो जाता है ना, फिर हम अपनी चिंता छोड़ देते हैं और सारी चिंता उस पर डाल देते हैं। जब उस पर चिंता डाल देते हैं ना, तब वो हविषा विधेम होता है। कैसे होता है इसको कल देखेंगे, आज की बात समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम।